बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार देवऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और पूछा, आओ नारद, कैसे आना हुआ? तब नारद ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि माया क्या है, बताओगे? श्री कृष्ण ने कहा, नारद, माया को बताया नहीं जाता, इसके लिए बताया नहीं जा सकता, इसे तो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। आओ मेरे साथ, कहकर कृष्ण नारद को द्वारका से बाहर ले चले। शीघ्र ही वे एक मरुस्थल में जा पहुँचे। मरुस्थल को देखकर नारद चौंके, बोले, कहाँ ले जाओगे मुझे? भला प्रभु, इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा? धीरज रखो नारद, कृष्ण ने सांत्वना दी। काफी दूर चलने के बाद कृष्ण अचानक रुक गए। गले पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, अब और चला नहीं जाता नारद, मेरा गला सूख रहा है, यह पात्र ले जाओ और कहीं से जल लेकर आओ। घबराइए मत, कृष्ण नारद ने पात्र लेते हुए कहा, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। निकल पड़े जल की खोज में नारद। उन्होंने दूर दूर तक दृष्टि फैलाई। हर तरफ उन्हें बालू के ऊंचे ऊंचे टीले ही नजर दिखाई दिए। पर जब वे कुछ और आगे बढ़े तो एक छोटी सी बस्ती उन्हें दिखाई दी। नारद बस्ती के समीप पहुंचे तो एक कुएं पर पानी भरती एक नव युवती उन्होंने देखी। नव युवती बहुत ही सुंदर थी। देवी, थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाओगी? मैं बहुत प्यासा हूँ। नारद ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए जल पीजिए। युवती के मुंह से वीणा के तारों जैसी झंकार के शब्द निकले। उसने जल पात्र से नारद को जल पिलाया। इस बीच नारद मुग्ध भाव से जल पीने के साथ साथ उसका रूप निहारते रहे। बहुत सुंदर है, यह तो कोई देवी ही है। वह ये भी सोचते रहे। नारद उस सुंदरी के पीछे पीछे उसके घर पहुंचे। वहाँ एक अधेड़ आयु का पुरुष बैठा था। क्या आप ही हैं इस घर के स्वामी? नारद ने पूछा। इस घर का नहीं, मैं सारे गांव का स्वामी हूँ। तुम्हें क्या काम है महाराज? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अधेड़ आयु के गृह स्वामी ने कहा, तुम नवयुवक हो, स्वस्थ हो, बलवान हो,
परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? नारद ने आशंकित स्वर में पूछा। तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करके इसी गांव में, इसी घर में रहना पड़ेगा। बस इतनी सी बात, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। नारद बोले और सोचने लगे कि इस सुंदरी को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोनों का विवाह हो गया। नारद उसी घर में रहने लगे। विवाह के कुछ ही दिन बाद मुखिया की मृत्यु हो गई। अब तो उसका सारा काम नारद को संभालना पड़ा। नारद खेती बाड़ी करने लगे। नारद के 4 संतानें हुई। इससे अपनी संतानों को पालने पोसने का दायित्व भी उन पर आ पड़ा। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। एक दिन आंधी, तूफान और वर्षा तथा बाढ़ के रूप में उन पर विपत्ति टूट पड़ी। पत्नी और बच्चों को नौका में लेकर के, नौका में बिठा करके नारद हरहराते पानी में जान बचाने का प्रयास करने लगे। परंतु बाढ़ का एक ऐसा रेला आया कि नाव उलट गई। नारद की पत्नी और 4 बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। नारद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता ना मिली। गया। थोड़ी देर बाद दूसरा रेला आया, जिससे नारद को किनारे पर लापटका। तट पर पड़े नारद विलाप करने लगे। हाय, अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। हाय विधाता, ये है क्या हो गया। पत्नी गई, बच्चे डूब गए। अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। तभी उन्हें कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी। नारद, मैं बहुत प्यासा हूँ, जल लाए। नारद ने घूमकर देखा, सामने कृष्ण खड़े थे। नारद सुबकते हुए बोले, कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों सभी बाढ़ में बह गए, उन्हें फिर से जीवित कर दो। कृष्ण हंसे और बोले, नारद, किस भ्रम में हो। ना कभी तुम्हारी पत्नी थी और ना बच्चे, वह सब तो माया थी। नारद के मन पर छाया संताप मिट गया। उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़ करके कृष्ण को नमन किया। बोले, हे कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन स्वयं माया है, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी कृपा हो तभी मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री